हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज मैंने ये एडिटोरियल लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया से। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया से इसका नाम है द राइट कॉल। राइट मतलब सही और कॉल मतलब फैसला, ठीक है। तो वैसे तो कॉल मीन्स बुलाना होता है, लेकिन यहाँ पे होगा फैसला, ठीक है। द राइट कॉल या कदम कह सकते हैं, कदम, ठीक है। तो एकदम सही कदम, ठीक है। इन मतलब में, ठीक है। रिलीज मतलब छोड़ते हुए, मुक्त करते हुए। इन रिलीजिंग न्यूज क्लिक के फाउंडर, न्यूज क्लिक के फाउंडर मतलब संस्थापक, यानी न्यूज क्लिक के संस्थापक जो हैं उनको छोड़ते हुए, ठीक है। छोड़ने में, रिलीज करने में, मुक्त करने में। एससी सेज, एससी कहता है कॉन्स्टिट्यूशंस इम्फेसिस ऑन प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स इज इन वियोलेबल। की कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, एपोस्ट्रोफी एस है तो काके की संविधान का इम्फेसिस मतलब जोर, बल, अवधारणा, ठीक है। तो संविधान की अवधारणा ऑन प्रोसीड्यूरल मतलब कार्यात्मक, ठीक है। प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया से जो रिलेटेड होता है उसको प्रक्रियात्मक, प्रोसीड्यूरल इंग्लिश में बोलते हैं। सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा, इज मतलब है, इनवियोलेबल मतलब अनुल्लंघनीय, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, या कैसे यूँ कह सकते हैं कि पवित्र है, ठीक है। तो न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं उनको छोड़ते हुए एससी ने कहा कि जो संविधान का की अवधारणा है प्रक्रियात्मक सुरक्षा पे, वो क्या है, एकदम पवित्र है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे हैं तो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं रोज़ क्लास लाने का मतलब ये एडिटोरियल की क्लास लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, सुप्रीम कोर्ट yesterday reiterated the paramount importance of procedural safeguards that flow from the Constitution to ensure arrests are not arbitrary. सुप्रीम कोर्ट yesterday मतलब कल, reiterated मतलब दोहराया, ठीक है, दोबारा बताया, ठीक है। पैरामाउंट मतलब सर्वोच्च, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, ऑफ मतलब काके की, प्रोसीड्यूरल मतलब प्रक्रियात्मक, सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा, दैट मतलब जो, फ्लो मतलब बहता है, निकलता है, ठीक है। फ्रॉम मतलब से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, और आर्बिट्ररी मतलब मनमाना, निरंकुशवादी, ठीक है। नहीं, निरंकुशवादी नहीं, तानाशाही कहेंगे, तानाशाही से संबंधित, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल दोहराया कि जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा का सुरक्षा है, उसका जो सर्वोच्च महत्व है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आता है। क्या सुनिश्चित करने के लिए, तो यह सुनिश्चित करने के लिए जो गिरफ्तारियां हैं वो मनमानी नहीं है, ठीक है। आर नॉट आर्बिट्ररी मतलब मनमानी नहीं है, ठीक है। इन अगर कोई दिक्कत हो इन चीज़ों को समझने में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग कौन कहाँ से हैं वो भी मुझे कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं जानना चाहूँगा कि कौन लोग कहाँ से हैं। इन प्रवीर पुर आस्था VH state the arrest, a subsequent remand order and also an order of Delhi HC were quashed because of the failure to follow due process। देखिए, प्रवीर पुरकायस्था कौन है, न्यूज़ क्लिक के फाउंडर है, और VH स्टेट, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, सब्सिक्वेंट मतलब के एक के बाद, ठीक है। रिमांड मतलब रिमांड, ऑर्डर मतलब आदेश, ऑल्सो मतलब भी, और वो क्वेस्ट मतलब कुचल दिया गया, ठीक है। कुचलना या नियंत्रित करना, ठीक है। बिकॉज मतलब बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि, फेल्योर मतलब असफलता, फॉलो मतलब अनुसरण करना, ड्यू मतलब उचित, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रवीर पुरकायस्था और स्टेट के मामले में जो अरेस्ट है मतलब गिरफ्तारी है, ए सब्सिक्वेंट रिमांड ऑर्डर मतलब एक बाद का, सब्सिक्वेंट मतलब बाद का, रिमांड आदेश, ठीक है। और एंड ऑल्सो एन ऑर्डर ऑफ दिल्ली एससी, और दिल्ली एससी का एक ऑर्डर भी है जिसको कि क्वेस्ट कर दिया गया, क्वेस्ट कर दिया गया मतलब कुचल दिया गया, यानी जिसको नहीं माना गया। क्यों? बिकॉज ऑफ फेलियर टू फॉलो, क्योंकि उचित प्रक्रिया को का
अनुसरण करने में जो असफलता हुई उसके कारण, ठीक है, अनुसरण करने में यानी उचित प्रक्रिया को अपनाने में, ठीक है, उचित प्रक्रिया जो भी थी उसको अपनाने में जो असफलता हुई उसकी वजह से क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो एक आदेश था या और बाद का जो एक रिमांड वाला आदेश था दोनों को क्या कर दिया गया, माना नहीं गया, ठीक है। पुरकायस्था वॉज ऑर्डर्ड टू बी रिलीज्ड ऑन ए टेक्निकलिटी। पुरकायस्था जो थे उनको वॉज ऑर्डर्ड, उनको आदेश दिया गया था टू बी रिलीज्ड, छोड़े जाने के लिए, मुक्त किए जाने के लिए, किसके आधार पर, तो टेक्निकलिटी के आधार पर, ठीक है, बात समझ में आई, टेक्निकलिटी के आधार पर उनको छोड़ने का आदेश। टेक्निकलिटी का मतलब होता है तकनीकी, ठीक है, तो पुरकायस्था को तकनीकी के आधार पे छोड़ने का आदेश दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मतलब संवैधानिक जो गारंटी है वो, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स व्हेन इट कम्स टू अरेस्ट्स। आर्टिकल 22 संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, और क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज है, प्रोवाइड्स, ठीक है। सेफगार्ड मतलब सुरक्षा, व्हेन मतलब जब, इट मतलब यह, फिर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कम्स मतलब बात आती है किसकी, गिरफ्तारी की, टू अरेस्ट, ठीक है। तो संविधान का जो आर्टिकल 22 है वो सुरक्षा प्रदान करता है जब गिरफ्तारी की बात आती है। SC said the right to life and personal liberty is the most sacrosanct fundamental right। SC ने कहा, SC said मतलब SC ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस है ये, द राइट टू लाइफ यानी जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार, एंड पर्सनल, एंड मतलब और पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी मतलब उदारता, स्वतंत्रता, ठीक है। इज मतलब है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सैंक्रोसैंक्ट मतलब पवित्र, फंडामेंटल मतलब आधारभूत, राइट मतलब अधिकार, ठीक है। तो एससी ने कहा कि जो जीवन का अधिकार है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो सबसे पवित्र, सबसे ज़्यादा पवित्र, आधारभूत, फंडामेंटल, मौलिक अधिकार है, ठीक है। ऑल द guardrails when it comes to arrests flow from this fundamental right। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, ऑल द गार्डरेल्स मतलब ऑल मतलब सभी, गार्डरेल मतलब बाधाएं, ठीक है, और सभी बाधाएं, व्हेन इट कम्स टू अरेस्ट जब ये आता है अरेस्ट यानी गिरफ्तारी की बात, फ्लो मतलब बहना, निकलना, ठीक है, फ्लो फ्रॉम मतलब से, फ्लो फ्रॉम मतलब से निकलना, दिस फंडामेंटल राइट इसी आधारभूत मौलिक अधिकार से। तो कह रहा है कि जितनी भी बाधाएं हैं जब गिरफ्तारी की बात आती है तो इन्हीं मौलिक अधिकारों से ये निकल करके आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं हम लोग। राइट टू डिफेंड वन सेल्फ, राइट मतलब अधिकार, डिफेंड मतलब बचाव, सुरक्षा, ठीक है, वन सेल्फ मतलब किसी की, तो किसी की सुरक्षा का अधिकार। द बोन ऑफ कंटेंशन इन द पुरकायस्था case was that the appellant was not given the grounds of arrest in writing before remand। कह रहा है कि जो सारे विवाद की जड़ थी, द बोन ऑफ कंटेंशन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सारे विवाद का जड़, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। पुरकायस्था के केस में, इन द पुरकायस्था केस वो था क्या, दैट की अपेलेंट मतलब अपील करता, वॉज नॉट, यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये है, अपेलेंट वॉज नॉट गिवन क्योंकि एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है इसलिए ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। अपेलेंट वॉज नॉट गिवन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो अपील करता था उसको गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया गया था, किस में, तो इन राइटिंग लिखित रूप में, बिफोर रिमांड, रिमांड से पहले, ठीक है। तो समझ में आया। तो सारे विवाद की जड़ पुरकायस्था के केस में ये थी कि जो अपील करता थे उनको रिमांड से पहले लिखित रूप में जो गिरफ्तारी का आधार था उसके बारे में लिखित रूप में नहीं बताया गया था, नहीं दिया गया था, ठीक है। SC observed that everyone has a fundamental and statutory right to be informed about the grounds of arrest in writing। कह रहा है कि SC ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करना मतलब निरीक्षण करना, ठीक है, देखना, तो या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि SC ने कहा कि एवरीवन मतलब हर कोई, हैज़ मतलब के पास होता है एक फंडामेंटल मतलब मौलिक
ठीक है, आधारभूत। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, राइट मतलब अधिकार, टू बी इन्फॉर्म्ड फिर पैसिव में होगा क्योंकि यहाँ पे बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित किया जाना, किसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट प्रीपोजिशन है, ग्राउंड मतलब आधार, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के आधार के बारे में, इन राइटिंग मतलब लिखित में, ठीक है। तो एससी ने ऑब्जर्व किया, एससी ने देखा कि हर किसी के पास क्या होना चाहिए, एक फंडामेंटल, एक मौलिक और वैधानिक अधिकार होना चाहिए ताकि उसको लिखित रूप में जो गिरफ्तारी का आधार है उसके बारे में सूचित किया जाए, ठीक है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ द लॉ इन्वॉक्ड टू मेक द अरेस्ट। दिस मतलब यह, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, अप्लाई मतलब लागू होता है, रिगार्डलेस मतलब रिगार्डलेस ऑफ मतलब के बावजूद, द लॉ मतलब कानून, इन्वॉक्ड मतलब बनाया गया, ठीक है। इन्वोक मतलब तो होता है बुलाना, किसी चीज़ को आवाहन करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉ इन्वोक्ड टू मेक द अरेस्ट का मतलब होगा कि जो गिरफ्तारी के लिए जो बनाए गए कानून है उनको देखना, इन्वोक मतलब उस पर गौर करना, ठीक है। तो कह रहा है कि यह सिद्धांत जो है, जो गिरफ्तारी के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उसके होने के बावजूद भी यह सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। हेंस मतलब यहाँ यस्टरडेज जजमेंट ड्रॉव home the point, it has been the consistent view of this court that the grounds on which the liberty of a citizen is curtailed must be communicated in writing. तो हेंस मतलब यहाँ यस्टरडेज मतलब कल के, अपोस्ट्रोफी एस का यूज है जिसका मतलब काके की होता है, जजमेंट मतलब फैसला, ड्रॉव होम द पॉइंट, पॉइंट मतलब बात, ड्रॉव होम का मतलब किसी चीज़ पे जोर देना, ठीक है। इस बात पे जोर दिया कि इट हैज़ बिन द कंसिस्टेंट व्यू ऑफ दिस कोर्ट, कि यह रहा है, क्या है, क्यों रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, का मतलब सेंटेंस होगा, क्यों, क्योंकि हैज़ बिन का यूज है, ठीक है। तो यह जो कंसिस्टेंट मतलब लगातार, व्यू मतलब विचार, दिस कोर्ट मतलब यह कोर्ट की, ग्राउंड्स मतलब आधार, ऑन विच मतलब जिसके ऊपर, लिबर्टी ऑफ ए सिटीजन एक नागरिक का जो स्वतंत्रता है, इज कॉर्टेल्ड मतलब काटा जाता है, क्यों काटा जाता क्यों है, क्योंकि ये पैसिव में है, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इज कॉर्टेल मतलब काटना, कम करना, मस्ट भी कम्युनिकेटेड, मस्ट एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और ये भी पैसिव में है क्योंकि मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट बी है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मस्ट भी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग, तो इसको क्या किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए, इन राइटिंग मतलब लिखित में, ठीक है। तो कह रहा है कि हेंस कल, यहाँ कल का जो फैसला था वो इस बात पे जोर देता है कि इस कोर्ट का जो अपना विचार है वो लगातार ये विचार रहा है कि जो आधार है जिसके ऊपर एक नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसको कम किया जाता है, काटा जाता है, उसको क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से लिखित रूप में बताया जाना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेट किया जाना चाहिए यानी बताया जाना चाहिए। The purpose of ensuring that the details are communicated in writing is to allow the accused an opportunity to oppose remand and seek bail. पर्पस मतलब उद्देश्य, ऑफ इंश्योरिंग, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जब भी आता है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करने के लिए, दैट मतलब कि जो विवरण है, डिटेल्स हैं, उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, आर कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है, किसमें, इन राइटिंग लिखित में, इज मतलब है, अलाउ मतलब अनुमति देने के लिए, एक्यूज्ड मतलब आरोपित को, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, अपोज मतलब विरोध करने के लिए, रिमांड मतलब रिमांड, और सिक बेल मतलब बेल को ढूंढने के लिए, बेल तलाशने के लिए यानी बेल लेने के लिए। तो कह रहा है कि जो ये इसको सुनिश्चित करने का उद्देश्य है वो ये है कि जो विवरण है उसको लिखित रूप में बताया जाए, लिखित रूप में उनको संप्रेषित किया जाए, उस अनुमति देने के लिए आरोपित को, ताकि उनके पास एक अवसर हो कि वो रिमांड का विरोध कर सके और वो बेल के लिए आगे अपना तलाश कर सकें यानी बेल के लिए अनुमति ले सकें, ठीक है, अपना बेल लेने का अवसर उन्हें मिल सके, ठीक है। तो इन द अब्सेंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन द एक्यूज्ड इज एट ए डिसएडवांटेज, इन मतलब में, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, फॉर्मल मतलब औपचारिक, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, एक्यूज मतलब आरोपित, इज मतलब है,
डिसएडवांटेज मतलब हानि नुकसान। तो कह रहा है कि अगर जो औपचारिक जो भी बातचीत है उनकी अगर अनुपस्थिति हो, वो अगर नहीं हो पाए, तो इससे आरोपित को क्या होता है, जो आरोपी होते हैं उनको नुकसान होता है, हानि होती है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ये और भी लंबा है, लेकिन वीडियो भी लंबी हो गई है और मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा है, ऑफिस जाना है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए